मोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। किसी तारीफ का मोहताज नहीं यह चिराग, जहां भी जाएगा अपनी रोशनी लुटाएगा। देवदूत बनकर सामने आए उद्योगपति नवीन जी चंडक लाखों की दवाई सामग्री लेकर गौ माता की सेवा के लिए महाराष्ट्र से राजस्थान तक पहुंचे। जी हां, नवीन जी चंडक ऐसा नाम है जो कि अकॉट शहर के बड़े उद्योगपतियों में से एक नाम है, जिनके घर की सफाई से लेकर जनीगी में ना जाने कितने मजदूर कार्य करते हैं। वहीं नवीन चांडक, जिसने दिन निकलते ही रुपया, शोहरत, इज्जत देखी हो। नवीन चांडक जिसे मिलने के लिए लोग तरसते हो। नवीन चांडक जिसके पीछे सैकड़ों मजदूर अपना घर बसर करते हो। नवीन चांडक जिसकी जिंदगी हमेशा सादगी वाली हो। वहीं नवीन चांडक ने जब देखा कि देश में गौ माता व गौवंश पर लैपी बीमारी ने कहर ढा चुका है, जो कि काफी चिंता का सबब बना हुआ है। महाराष्ट्र से ज्यादा लंपी की चपेट में राजस्थान आया हुआ है। तब नवीन चंडक ने एक बड़ा फैसला लिया जो कि काफी चौंकाने वाला व दिल दहलाने वाला था। एक तरफ नवीन चंडक का यह फैसला तो दूसरी ओर घर रिश्तेदारों का प्रेशर। किंतु नवीन चंडक वह फौलादी दीवार है जिसका फैसला अटल है। गौमाता का यह दर्दनाक काबिलियत बर्दाश्त होने के कारण अपनी एक टीम को लेकर 1100 किलोमीटर अपनी जान की परवाह न करते हुए तकरीबन 10 लाख की मेडिकल सामग्री लेकर राजस्थान की ओर निकल पड़े। साथ ही वहां पर पहुंचकर जो नजारा देखा वह दिल दहलाने वाला नजारा था। गौमाता की बीमारी से ऐसे हालात थे जिसकी तकलीफ नवीन चंडक से देखी नहीं गई, और वह नवीन चंडक के जिसने अपने घर पर कभी कचरा भी ना साफ किया हो, हर काम मजदूरों ने किया हो। वही नवीन चंडक ने अपने हाथों से गौमाता के कीड़े साफ किए, ड्रेसिंग कर मरहम पट्टी की, उन्हें चारा पानी अपने हाथों से खिलाकर कई दिनों गौ माता की बिना पब्लिसिटी किए कार्य किया। साथ ही कार्य रुका। कुछ दिन सेवा करने के बाद अकॉट आने पर और मेडिसिन जमा कर बीमार गायों के लिए और कौन की सामग्री की आवश्यकता है वह भी बनवाना शुरू कर दिया है। स्लाइन के लिए स्टेंट टूल जैसे कई चीजें भी अब जल्द ही राजस्थान के इलाके में भेजने वाले हैं। जब नवीन चंडक से प्रतिक्रिया ली गई तब उनकी कहानी दिल दहला देने वाली थी, जिसे पता चला कि गौ माता के लिए सच में देवदूत साबित हुए उद्योगपति नवीन चंडक। अकॉट से जफर खान की ग्राउंड रिपोर्ट। चलो इधर आना। नवीन भैया, उनको पूछो लगाना है क्या दोस्तों? नहीं नहीं, अभी जख्म खोला ना उन्होंने। दे दिया बॉटल ये बात है ना। स्प्रे दो भैया, स्प्रे किसको ना स्प्रे दे भाई। किसको वहां से यहाँ पर आ जाना। आज हम ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है, जिसने अपनी दौलत, शोहरत, ऐशो आराम को छोड़कर राजस्थान में लंपिक बीमारी से चल रहे गौवंश की सेवा की है। आइए आज उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, जय गौ माता। सर, सूत्रों के मुताबिक आप राजस्थान गए थे और जो गौवंश की जो लंपिक बीमारी चल रही है वहाँ पर आपने अपने हाथों से उनकी सेवा की है, तो आपको सेवा करते समय क्या महसूस हुआ? पहली बात तो मैं थोड़ा सा डीपली बताना चाहता हूँ आपको कि लंपी बीमारी क्यों आई, लंपी बीमारी का मतलब क्या है। इस युग में 100 इयर्स में, 100 साल में पहले बार 2 बीमारी आई। एक लंपी बीमारी आई और एक कोविड आया। कोविड की बीमारी सब इंसान को पता है कि कैसे था, इंसान क्या कहाँ था और क्या हुआ। लंपी बीमारी का भी मतलब समझे कि इस युग में
भगवान ठाकुर जी म्हणजे कृष्ण भगवान को दो ही जाने चाहने वाले थे, एक गौ माता और एक इंसान। तो लंबी बीमारी का मतलब ये होता है कि हमारे बीमारी गाय माता ने कोविड की बीमारी लंबी बीमारी में कन्वर्शन करके कोविड की बीमारी को हमारे गाय माता ने अपने आंग पर लिया है। ये बात गंभीरता से समझो कि कोविड वैसा नहीं गया। कोविड गया जब गाय माता ने अपनी बीमारी कोविड को अपने आंग पर लिया, उसको ही लंबी बीमारी बोलने लग गए। लंबी बीमारी ये पूरी राजस्थान से स्टार्ट हुई है, अभी पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में फैलते जा रही है। लंबी बीमारी एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके पर गाय पर गांठ आती है, बुखार आता है, गले में बड़े बड़े छाले आ जाते हैं और वो गांठ फूटने के बाद में उसमें पस आता है, उसके बाद में उसमें कीड़े गिरते हैं और धीरे धीरे गाय की एक जो क्षमता रहती है वो खत्म होती रहती है और गाय उसमें डेथ हो जाती है, गाय समा जाती है। तो लंबी बीमारी का डीपली स्टडी करोगे तो ये बहुत डीपली स्टडी करने जैसा विषय है। अच्छा, आप महाराष्ट्र से होकर राजस्थान गए, आप इतने किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया और वहाँ पर आपने गौ माता की सेवा की, तो उसमें आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ काफ़ी थी। यहाँ से 1100 किलोमीटर मैं गया था। राजस्थान में एक स्थल है जहाँ पर लगभग 1.5 लाख गाय है। वो आता है माउंट आबू के नीचे, पथमेड़ा करके एक गौशाला है। पथमेड़ा ऑनलाइन आप कभी जाएंगे, पथमेड़े का डिटेल मिल जाएगा। तो पथमेड़ा माउंट आबू के नीचे है, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। और मुझे पता गिरा कि सबसे ज्यादा वहां पर ही गाय की हालत खराब है। तो मैंने मेरे मन में संकल्प लिया और यहाँ से मैं निकला तो 2-3 चीजों की मुझे दिक्कत थी। पहली बात कि वहां कंडीशन क्या है, क्योंकि मैंने जाना कि नहीं जाना ये बड़ा मुद्दा था। दूसरा था 1100 किलोमीटर जाना। तीसरा था कि खाली हाथ कैसे जाऊं, क्योंकि मैं जाके भी करता क्या था। तो मैंने पहले सबसे बड़ा मेडिकल जमा की जो गाय को बहुत जरूरी थी और महाराष्ट्र में वो तब अवेलेबल नहीं थी। मैंने 4-5 जगह से वो दवाई जमा करी, लगभग 8 से 10 लाख की दवाई थी, वो पूरी जमा करी। और हमने 17 जनों की टीम बनाई जिसमें 5 ग्वाला वाले लिए, 3-4 डॉक्टर लिए और 4-5 मेरे फ्रेंड थे जो गाय की सेवा करने को तैयार थे। ऐसे 17 जनों की टीम करके हम यहाँ से निकले। दवाई की दिक्कत थी, यहाँ से 1100 किलोमीटर जाना, वहां पर गाय की हालत देखने के बाद में जो सोचना था वो सब सोचना, ये सब देखने के बाद हम पथमेड़ा 1 दिन लगा, हमको 24 घंटे लगे पहुंचने को। सर, आकोट शहर में और भी उद्योजक है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको वहाँ जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए? मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में 2 चीज महत्व की ध्यान रखो। एक माँ रहती है अपनी खुद की और दूसरी रहती गाय माता। माँ का दूध छूटे बाद में सिर्फ गाय का ही दूध लागू होता है और हम इस चीजों को जानेंगे नहीं तो हम इंसान ही नहीं बचे। हमने कुछ प्रकृति के नियम है, उस प्रकृति के नियम को हमने कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। काम अलग है, धंधा अलग है, पैसे कमाना अलग है, ये सब हमारी जरूरत है, पर प्रकृति को जिंदा रखना है तो हमको गाय माता की सेवा करते रहना चाहिए। ये मेरे को जब ऐसा लगा कि हमने कुछ करना चाहिए गाय माता के लिए, क्योंकि 100 साल में ऐसी बीमारी आई, जब मनुष्य पर आई तो कुछ न कुछ किन्होंने अपने को सेवा किया, अपनी किसी ने अपनी सब निभाया तो अपने बीमारी से हम बाहर निकले। वैसे ही गाय माता के लिए हमने कभी सेवा नहीं की तो हमारी दिक्कत बहुत हो जाएगी। इसलिए मेरे मन में है कि गाय माता के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, जिस समय आप गौ माता की सेवा कर रहे थे उस समय आपके मन में क्या भावनाएं आई? नहीं, मैंने मेरे सेवा भाव रखा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब मैंने बाजू में रखा। एक इंसान हूं मैं, आखिर हम सब एक इंसान है। कोई भी जिस वक्त आदमी मर जाता तब पूरी लाश रहती। वैसे आज सेवा करते समय आप पूरा क्लियर समझो कि हम सेठ है, पैसे वाले है, इंडस्ट्रियल है, बिजनेसमैन है या कोई ऑफिसर है, कोई पत्रकार है, कोई कुछ भी रहे, वो उसको बाजू में रखते सिर्फ एक मानवता के तौर पर हमने सेवा भाव रखते हुए सेवा करनी चाहिए। अंत में आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी सभी से बोलता हूँ कि आप अपने कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले आप सबसे पहले गौ माता की रक्षा करने की सोचिए। कोई भी वेस्टेज पैसे इधर उधर न गंवाते हुए, कोई रुपया इधर उधर न गंवाते हुए सिर्फ गाय माता की सेवा करने के लिए, जहां ऐसा नहीं कहना है कि पथमेड़ा ही है, हिंदुस्तान में जहां पर भी ये बीमारी होगी एक टीम वर्क तैयार करके सारे हिंदुस्तान मिलके इस बीमारी को दूर करना चाहिए। इससे गाय माता की रक्षा होगी, ये बीमारी दूर होगी और
एक महत्व का, गाय माता के दूध से जैसा बड़ा दूध कोई नहीं है, इसलिए उस माँ का कर्ज को भी हमने इस माध्यम से फेडना चाहिए। तो हमने हमारे एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, गाय माता का सेवा करनी चाहिए, गाय माता को बचाना चाहिए। आने वाले दिनों में ये मैसेज जाएगा तो हमारे हिंदुस्तान से ये बीमारी दूर हो जाएगी। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब